नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे एक कठिन क्रिया दंड धौती। षटकर्म का एक मुख्य क्रिया है दंड धौती। तो आप देख सकते हैं रबर का दंड आपके समक्ष है। पुरातन जमाने में ऋषि मुनि केले के मृदु भाग को दंड के रूप में उपयोग करते थे, लेकिन आजकल आधुनिक युग में रबर दंड हो जाने से और धौती सुगम और सरल हो गया है। तो इसमें सबसे पहले गुनगुना जल का सेवन करते हैं। नमक युक्त जल का भी सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन उच्च रक्तचाप में नमक युक्त जल का सेवन न करके साधारण गुनगुना जल का सेवन करते हैं। उस जल को आमाशय में जाने के बाद आमाशय को थोड़ा सा अग्निसार या नौली क्रिया के द्वारा उस जल को पूर्ण रूप से आमाशय में घुलने देते हैं, आमाशय के विषाक्त पदार्थों से घुलने देते हैं। फिर उसके बाद इस रबर दंड को बहुत ही धीरे धीरे सहजता से और सुगमता से अपने गले में प्रवेश करते हैं, जो आहार नालिका से होते हुए आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है और सावधानी की बात यह है कि कभी भी बलपूर्वक इस दंड को अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे हम भोजन निगलते हैं उस प्रकार की गले की क्रिया करने से हमारे गले के सभी जो नली है वो खुल जाते हैं, अन्यथा ये आपस में चिपके रहते हैं। कुछ ऐसे ग्रंथि हैं जो उसके अंदर जैसे ग्लोटिस, एपिग्लोटिस इत्यादि कभी हमारे आहार नाल को और कभी हमारे श्वसन नली को बंद किए रहते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो उसको खोलने के लिए हमें जैसे भोजन निगलते हैं उस प्रकार की क्रिया करनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे इस दंड को अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये बहुत ही अहम बिंदु है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जब तक आपका आहार नली अपने आप खुल नहीं रहा है तब तक बलपूर्वक इस दंड को अंदर प्रवेश न करें, अन्यथा यह शरीर में बहुत सारे व्याधि भी उत्पन्न कर सकता है। फेफड़े में और आपके आहार नली में खरोच आ सकते हैं, कहीं कट सकते हैं। इसलिए बहुत ही धीरे धीरे सुगमता से गले में प्रवेश करें। यदि संभव हो तो किसी योग्य योग शिक्षक के सानिध्य में ही दंड धौती का अभ्यास करें। दंड धौती हमारे फेफड़े, हृदय और आमाशय का पूर्ण शुद्धि के लिए अत्युत्तम क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा पेट से संबंधित सभी विकार को दूर किया जा सकता है, जैसे अपच, खट्टी ढकार और गैस की समस्याओं को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं दंड धौती में हम जल को इस दंड से बाहर निकाल दिए हैं और धीरे धीरे पेट को ऊपर नीचे घुमाने से जो बचे खुचे टॉक्सिन्स और विषाक्त पदार्थ जो हमारे आमाशय में पड़े रहते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये सबसे उत्तम क्रिया दंड धौती, जिसे हृदय धौती के प्रकार में बताया गया है। तो आप एक बार पुनः देखिए इस दंड धौती में कैसे जल बाहर निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं नली के बाहरी भाग से ये जल अपने आप निकलते रहता है। थोड़े से पेट को ऊपर नीचे अग्निसार क्रिया जैसा क्रिया करने से बचे खुचे जल भी बाहर निकल जाते हैं, जो कि हमारे कफ और पित्त के दोष को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देता है, पूर्ण रूप से हटा देता है। तो ये पुरातन ऋषि मुनियों की परंपरा को अपनाएं, योग साधना से जुड़ें और भयभीत न हो। ये ऋषि मुनियों का दिया हुआ उत्तम क्रिया है, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। व्याधि से मुक्त रहें, स्वस्थ रहें।